हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2 महीने का बच्चा जो है उसकी कितनी ग्रोथ हुई होती है और क्या क्या काम वो कर सकता है, किस तरह की उसकी ग्रोथ नॉर्मल है और किस तरह की एब नॉर्मल है, आपने क्या क्या देखना है। सबसे पहली चीज़ बेबी का वेट है। बेबी का वेट जो है इस एज तक हर दिन बढ़ता है, ग्राम्स में बढ़ता है। तकरीबन 1 साल तक बच्चे का वेट जो है वो तेज़ी से बढ़ना चाहिए। और इससे क्या होता है, क्योंकि बेबी की ग्रोथ की एज होती है, बच्चे के तमाम जिस्म बॉडी ने जो है वो मुकम्मल तौर पर बनना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेन हमारा इस वक्त तक डेवलप नहीं हुआ था, तो ब्रेन की ग्रोथ हो रही होती है, पूरे बॉडी पार्ट की, डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो बेबी का वेट जो है वो बढ़ता है। तो आपने ये ध्यान में रखना है। अच्छा, हर बच्चे का वेट बढ़ना मुख्तलिफ हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 2 बच्चे अगर एक जैसे हैं तो वो एक एज के हैं तो उनका वेट भी एक तरह से ही बढ़े। तो सब बच्चों का वेट जो है मुख्तलिफ तरीके से बढ़ सकता है। दूसरी चीज़ जो है, अब बच्चा अपनी गर्दन जो है होल्ड करना सीख रहा है, अपनी गर्दन को जो है थोड़ा बहुत मूवमेंट में लाने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो में इस बेबी को मैंने उल्टा लिटाया हुआ है और ये अपनी गर्दन उठाने की कोशिश कर रही है, उसको होल्ड करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो माइलस्टोन है, ये बच्चों का बहुत ही पॉजिटिव एक ग्रोथ का जो है वो साइन हमें दिखाता है कि बच्चे की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अपनी गर्दन को मजबूती से टिकाना, एक जगह पे रखना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों में। अगर आपका बच्चा इस तरह की कोई कोशिश नहीं कर रहा या आपको लगता है कि गर्दन उसकी बिल्कुल ही, जैसे ही आप उठाते हैं उसको तो गर्दन बिल्कुल लटक जाती है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई गर्दन में जो है अकड़ाव नहीं आता, बच्चा कोशिश नहीं करता, तो आपने अपने डॉक्टर को फ़ौरन दिखाना है, क्योंकि ये कोई एबनॉर्मल साइन हो सकता है। तो बच्चे का अपनी गर्दन को टिकाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बैठने में, उसके तमाम बॉडी के जो मूवमेंट है उसको सही तरह से अमल में लाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ये भी साबित होता है कि बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल ठीक है और बच्चा अपनी जो ग्रोथ है वो कंप्लीट तरीके से पूरी करेगा। अच्छा जी, उसके बाद 2 महीने के बाद बच्चा जो है उसकी जो हाथों पाँवों की, बाजुओं की, टांगों की जो मूवमेंट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आती है। मतलब बच्चा अपने हाथ को हर तरीके से मूव कर सकता है, अपने पाँवों को, अपने टांगों को अच्छे से, हर लिहाज से, हर एंगल में मूव कर सकता है। इसमें आप नोट करेंगे कि 2 महीने के बाद बच्चा जो है जब पैदा होता है ना, उस टाइम इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है। अगर मूवमेंट हो भी तो बहुत ही लाइट सी मूवमेंट होती है। तो अब जो है वो बेबी जो है वो मूवमेंट अपनी तेज़ करेगा, उस दिन में ज़्यादा देर जागेगा और अपनी जो उसका एक्टिव टाइम है वो बहुत ज़्यादा होगा। मतलब अगर वो 40 मिनट की नींद लेगा ना, तो घंटा 2 घंटा वो ईज़िली जाग के खेलेगा आपके साथ। तो आप उसके साथ बातें कर सकते हैं, उसको आप लोरी सुना सकते हैं, आप उसको एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। आप उसको कुछ पकड़ने के लिए दे सकते हैं, जैसे कि कोई भी टॉय वगैरह, और जैसे कि झूलों वगैरह पे लटकने वाले जो टॉयज़ मिलते हैं वो आप लगा सकते हैं। उससे बच्चा जो है वो खेलने की कोशिश करेगा और इंगेज होगा। उसके अलावा जब आप बच्चे से बातें करेंगे तो वो आपकी तरफ देखेगा, उसकी आँखें जो हैं वो आपकी आवाज़ को ढूंढ लेंगी। जहाँ से भी आप बोलेंगे ना, जिस चीज़ की उसको पहचान होगी या पहचान नहीं भी होगी, कोई भी नई आवाज़ वो सुनेगा तो उस आवाज़ की तरफ अपनी आँखों को घुमाने की पूरी कोशिश करेगा। तो इस उम्र में आपने जो है ये बात भी नोट करनी है अपने बच्चों की। जैसे ही आप बोलेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मदर की आवाज़ बच्चे को आती है, मदर दूसरे रूम में है, दूसरे रूम से आती हैं, बेबी को बुलाती हैं, तो बच्चा फ़ौरन से एक्टिव हो जाएगा, मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। ये इसका साइन है कि उसने अपनी मम्मा को पहचान लिया है और जो है वो अपनी मम्मा से जो है इंगेज होने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा आप बेबी से जो भी बात करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बेबी को कहेंगे कि आपको भूख लग रही है, आपने दूध पीना है, तो उस चीज़ का वो रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब कुछ ना कुछ वो कोई ना कोई आवाज़ निकालेगा, कुछ ऐसा साउंड निकालेगा जिससे आपको समझ आएगी कि आपका बेबी क्या कहना चाह रहा है। तो बच्चे को आपकी बातें समझ आती हैं और आपको बच्चे की बातें समझ आएंगी। मतलब ये माँ और बच्चे का एक कनेक्शन होता है और ये सब माँओं ने ही नोटिस किया होगा कि बच्चे आंसर देते हैं, जवाब देते हैं, जो कि हम लोग समझ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान और अगर हम तवज्जो लगाएं, बच्चे की साइको को समझें, तो बच्चे हर चीज़ समझ रहे होते हैं और हर चीज़ का आंसर और जवाब हमें दे रहे होते हैं। चाहे वो रो के दे रहे हों, चाहे वो स्माइल पास करके दे रहे हों, चाहे वो कोई ना कोई आवाज़ ऐसी अपने मुंह से निकालने की कोशिश करके हमें कोई ना कोई जवाब दे रहे हों। अच्छा, एक चीज़ ज़हन में ज़रूर रखिएगा, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। हो सकता है कुछ बच्चे इस टाइम तक भी रिस्पॉन्ड ना अच्छे से कर रहे हों। तो ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आपने पिछले महीने जब बेबी पैदा हुआ था, 1 महीने तक, 2 महीने तक आपने बेबी से कितने बातें की हैं। जितनी ज़्यादा आप बातें करेंगे उतना जल्दी बेबी जो है रिस्पॉन्ड करेगा, उतना जल्दी बोलना सीखेगा, उतना जल्दी उसकी अटैचमेंट जो अपने घर वालों से वो ज़्यादा होगी।
تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے گھر والوں اور بیبی کے اندر ایک بانڈنگ اور ایک اٹیچمنٹ پیدا کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس 2 مہینے تک بیبی کی جو اسمائل ہے وہ بیبی اپنی اسمائل جو ہے وہ شو کروانا شروع کر دیتا ہے۔ مطلب کہ آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں بچے سے، بچہ نیند سے اٹھتا ہے، جب آپ اس سے بولتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ اسمائل پاس کرتا ہے اور اپنی ماما کو یا اپنے گھر والوں کو رسپونڈ دیتا ہے۔ تو جی یہ بھی ایک بہت ہی مزے کی اور بہت ہی پیارا سا ایک خوبصورت سا احساس ہوتا ہے جب آپ کا بیبی آپ کی طرف مسکرا کے دیکھتا ہے، آپ کی طرف مسکراتا ہے، تو یہ بہت ہی ایک اچھا سا ایک احساس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بچے کو اس ٹائم پہ اپنے اور غیر کی پہچان ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اس کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں اسے ان آوازوں کی، ان ہاتھوں کی پہچان ہوتی ہے، اور جو اگر باہر سے کوئی مہمان وغیرہ آتا ہے یا کوئی نیبر وغیرہ میں اسے کوئی لیتا ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے جب کسی بھی اسٹرینجر کی گود میں جاتا ہے یا کوئی بھی نئی آواز کو سننے کو ملتی ہے تو بچہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، رونے لگ جاتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا جب کوئی غیر بندہ آ کے یا وہ رشتہ دار جو کبھی کبھار آتے ہیں وہ آ کے بچے کو گود میں لیتے ہیں تو وہ بچہ جو ہے فوراً رونے لگ جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بچے کو اپنے گھر والوں کی پہچان ہوگی، جیسے ہی گھر والے اسے اٹھاتے ہیں تو بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بچہ اس ٹائم پہ اپنا جو ہے جب بچہ کھیل رہا ہوتا ہے، جاگ رہا ہوتا ہے تو اپنا انگوٹھا وغیرہ جو ہے وہ منہ میں لیتا ہے یا اپنا ہاتھ لیتا ہے منہ میں، اور اس ایج میں جو ہے نا بچے 6-7 مہینے کی ایج تک نا اپنے منہ کے ذریعے ہی چیزوں کو جو ہے وہ ایکسپلور کرتے ہیں، چیزوں کو، دنیا کو دیکھتے ہیں، تو منہ کے ذریعے ہر چیزوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم منہ میں لے لیں۔ تو اس طرح سے بچے جو ہے دنیا کو دیکھتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں۔ اچھا جی، 0 سے 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے تک جو ہے بچے بہت زیادہ دیر تک سوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جتنا بھی شور ہو، جو بھی آپ کر رہے ہو، تو بچہ جو ہے نہیں اٹھتا گہری نیند سے بھی جب بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے۔ تو 1.5-2 مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے گہری سے گہری نیند میں اگر ہو اور تھوڑی سی بھی آواز آ جائے نا، کوئی کسی کے چلنے کی بھی آواز آ جائے تو بچہ فوراً سے ایکٹیو ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھا سا ایک مائل سٹون ہے کہ بیبی جو ہے ایکٹیولی اپنی ارد گرد کی دنیا کو فوکس کر رہا ہے۔ اور اس ایج تک بچوں کا ایک سلیپ پیٹرن جو ہے وہ بھی بن جاتا ہے۔ بچے رات میں 4 سے 5 سے 6 گھنٹے تک بھی جو ہے ایزیلی سو جاتے ہیں، اور دن میں زیادہ ٹائم جاگتے ہیں، کھیلتے بھی ہیں، ایکٹیو ٹائم زیادہ ہوتا ہے۔ تو امید ہے مجھے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔